अरे बावरे, केवल नाम पकड़, नाम। गोस्वामी जी बहुत महिमा में, भयानक संसार समुद्र में फेंक दिए गए हो कर्म के परिणाम को भोगने के लिए। अब इसमें सुंदर सुदृढ़ नौका है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता है, ऐसी नौका है। इसे कोई पलटा नहीं सकता है, ऐसी विशाल नौका है। और इसमें जो बैठा वो पार ही हो गया है, आज तक कोई डूबा नहीं, कोई भी हो। कौन सी नौका? बोले नाम नौका। ये नाम रूपी नाव में बैठ जा, अर्थात निरंतर नाम रट, नाम रट। एक ही साधन है इस कलिकाल में, और सबको तो मलिन करता जा रहा है कलिकाल। इस कलयुग ने योग कैसे, जब जितेंद्रियता नहीं है, अंतःकरण पवित्र नहीं है, प्राण संयम में नहीं है, शरीर आसनों में बैठने लायक नहीं है, या आप 2 घंटे जवान कुर्सी में बैठते हैं, गांठ में दर्द है, इतना बड़ा पेट है कि कैसे बैठा जाएगा, या कई तरह के शरीर की अस्वस्थता। अब देखो छोटा सा बच्चा 500 शुगर है, वाह कलयुग की चाल। अभी वो चलना नहीं जानता, चश्मा लग गया। गोस्वामी जी कह रहे इस कलयुग ने सब कुछ मलिन कर दिया है। कैसे यज्ञ करेंगे, कैसे करेंगे? न हृदय पवित्र है, न सामग्री पवित्र है। बड़ी जिन सामग्रियों से हम यज्ञ करते हैं वो सामग्रियां नहीं रहेगी, अपवित्र हो रहे। योग संयम समाधि सबको इस कलयुग ने ग्रसित कर दिया है। एक उपाय है, एक नाम। नाम जैसी भी परिस्थिति में हो, ये परम पवित्र करने वाला प्रभु का नाम है। भला हो बुरा हो, उल्टा हो सीधा हो, कैसे उल्टा सीधा, चाहे वाम मार्ग में चलने वाला हो, चाहे शास्त्र के अनुसार चलने वाला हो, चाहे बुराई करने वाला हो, चाहे बहुत भलाई करने वाला हो, सबको भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम। मान लीजिए बात। और कुछ भी कर लो, विश्राम मिलेगा नाम में ही, एकमात्र नाम। जब खूब साधन करके थक जाओगे तब ये बात समझ में आ जाएगी कि निरंतर नाम में स्थित रहना सब साधनों का फल है। भगवान बोध प्रदान करने वाले आद्य गुरु हैं शंकर जी महाराज, महादेव जी, और रात दिन नाम जप करते हैं। उमा जी रही उनसे कहती, तुम भी तो रात दिन नाम जप करते रहते हो, रात दिन नाम जप करते हैं। ये जगत के आकाश फूल को देख के मत भूलो, आकाश फूल रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, ऐसे ही बहुत बड़ा आकर्षण माया का है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। नाम जब करते हुए जब चलोगे तो यही है, हृदय में तुम्हारे आने लगे, कुछ नहीं, सब धोखे का फसाओ ऐसा दिखाई देने लगेगा। मत भूलो इस संसार रूपी बगीचे के मनोहरण फूलों को देख करके, ये कितना सुंदर है, ये कितना, बस कोई सुंदर नहीं है, ये केवल माया के द्वारा रचित चमड़ी है, अंदर सब गंदगी है, कहीं कुछ सुखद नहीं। शीशा के अंदर रखी मिठाई बढ़िया दिखाई देती है, और जहां पाओ और 1 मिनट बाद बमन कर दो, फिर देखो उसका क्या स्वरूप है, और 6 घंटे रुक गई तो फिर देखो उसका क्या स्वरूप है। ये बड़ा भुलावा है कि हम शब्द स्पर्श रूप रसगंध भोगों में ऐसे भूल जाते हैं कि प्रभु का नाम स्मरण नहीं हो पाता। यही माया की चाल। गोस्वामी जी कह रहे इस संसार के बगीचे के सुंदर सुंदर फूल देखकर भूल मत जाना, ये आकाश की फुलवाड़ी है, अर्थात सत्य नहीं है। ये इंद्रजाल है, जादू की रची हुई है, ये मायाकृत है। ये एक क्षण में मिट जाने वाली है। जैसे धुआं निकलता है उससे बड़े बड़े आकार बन जाते हैं, कुछ नहीं, वायु चली खत्म। ऐसे काल का जिस समय प्रवाह जब ऐसे जरा सा हुआ, प्रांत के प्रांत सब नष्ट हो गए। जल में उफान आई,
प्रांत के प्रांत डुबो दिए। माया का एक खेल है। जो प्रभु के नाम का आश्रय छोड़कर और साधनों का भरोसा करता है, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बड़ी भारी भूल कर रहा है, मानो मूर्खता कर रहा है। सामने परोसे हुए परमानंदमय भोजन को छोड़कर एक कौरे के लिए दूसरे के ठौर में हाथ फैला रहा है। वो कैसी भूल कर रहा है? जैसे सामने परोसा हुआ अमृतमय भोजन, उसको छोड़कर वो घर घर एक टुकड़े के लिए भटके। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे, और रे तुलसी परोसो त्यागी, मांगे कूर कौर रे। निंदास्पद शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कुत्ता अपमानित होता रहता है, पर वो टुकड़ा फेंको फिर आ जाएगा। ऐसी तुम्हारी दशा। हर विषय तुम्हें परास्त किए हुए, परतंत्र किए। तुम समझते हो भोक्ता हो, अरे विषय तुम्हें गुलाम बनाए हुए। देखो ना, धक्का मारता है विषय, ठुकराता है उसको, पर वो अधीन हो गया विषय के। तो गोस्वामी जी कह रहे, देख अपनी दशा को देख। परमानंद प्रदान करने वाला नाम तुम्हें मिल गया, उस परोसे हुए अमृतमय सुख को त्याग करके विषय सुख के लिए भटकना ऐसा जैसे ठोकर अपमानित होने पर भी एक टुकड़े के लिए दूसरे दरवाजे पर जाता है। ऐसे तू एक एक विषय भोग में सुख ढूंढने के लिए बार बार अपमानित होता है, ठुकराया जाता है। पर तेरी समझ में नहीं आ रहा कि परमानंद प्रदान करने वाला नाम विराजमान है। नाम यदि, तो फिर सब चला गया, जीवन में कुछ नहीं। गुरु कृपा से ये सार बात बचपन में बैठाल दी थी गुरुदेव भगवान ने, जो संन्यास मार्ग के गुरुदेव थे। जब हमें पहला गुरु मंत्र दिया, तब उन्होंने यही कहा था, इसको इतना जपो कि आराध्य देव का जो मंत्र, वो आराध्य देव झलकने लगे। सब भजन का फल यही है, इसी को निरंतर जपो, ये सब ठीक कर देगा, इंद्रियां पवित्र कर देगा, मन शांत कर देगा, अध्यात्म का मार्ग हृदय में ही प्रकाशित हो जाएगा। एकदम सरल शब्दों में तो नवीन अवस्था बैठ गया था कि बस हमारे जीवन का लक्ष्य कोई भी सेकेंड प्रभु का विस्मरण ना होने पाए। बस इसी की एकांत सेवन, आकाश वृत्ति, निरंतर अभ्यास। कोई साथी नहीं, ये नाम साथी है। कोई रक्षक नहीं, ये नाम रक्षक है। ये संभालता है, बहुत जोर का संभालता है। अगर नाम नहीं तो मानो परोसा हुआ अमृत थाल ठुकरा करके हम कौर कौर के लिए विषयों में भटक रहे हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते, मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। यदि तुम प्रभु का नाम छोड़ करके संसार का धन वैभव मान सम्मान बटोरने में लग गए, तो मानो महामणीश्वर, जो महासुख प्रदान करने वाली मणि है, उसके समूह का, मणियों के समूह का त्याग करके आप कांच बटोर रहे हैं। प्रभु का नाम, प्रभु का गुण, प्रभु की रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, ये महासुख प्रदान करने वाले हैं। अच्छा, कोई बालक नहीं, सब चतुर है, पर चतुरता कहां दिखा रहे हैं? बस यही बात है, सबके बुद्धि, बहुत बुद्धि है। तो देखो छोटे छोटे बच्चों में जो आज तक सीख नहीं पाए, वो सब उनको ज्ञान है अभी तक है। वो जिससे वो है ना, अभी तक नहीं आता कि अगर रख दो तो मैं खोलना नहीं आता वो वाला। ऐसे छोटे वाले को एक बार सिखाया गया था कि हरी बटन और लाल बटन होते ना। आजकल कितने प्रवीण बच्चे की तो कितनी चतुरता है, मतलब पूर्व से ज्यादा बुद्धि है। अभी कलयुग भगवान की विशेष कृपा है। जो 10-12 वर्ष तक बच्चे ऐसे खेलते रहते, अब 10-12 वर्ष के बच्चे बहुत प्रवीण हैं। हर प्रश्न का उत्तर देने की उनको लौकिकता के सामर्थ्य हम देखते हैं, पर उस चतुरता का प्रयोग सत्य मार्ग की उल्लंघन वृत्ति की तरफ लग गया। ऐसा नहीं कि उनको यही चतुरता अगर सत्य मार्ग में लग जाए तो महापुरुष हो जाए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र कहते हैं कि तू बालक नहीं भर्यो शयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तू बालक नहीं भैया, बहुत शयाना है, बहुत चतुर, तेरे में बहुत बुद्धि है। तो इस बुद्धि का प्रयोग करो, माया से बचकर, असत मार्ग से बचकर सतधर्म भगवत भजन करना।
पर वो बुद्धि सही मार्ग में चले, इसके लिए बाल्यावस्था से उपदेश की आवश्यकता होती है। इसलिए पूर्वज, जो हमारा इतिहास साक्षी है, नवीन बच्चे जहां उनके अंदर विचार करने की सामर्थ्य आती थी तो ऋषि कुल में भेज दिया जाता था, गुरुकुल में, चलो उनके समीप। वो महात्मा जितेंद्रियता, पवित्रता, धर्म, शास्त्र, गुरु की भक्ति, इष्ट की भक्ति, माता पिता की भक्ति, और कैसे धर्म से प्रजा की सेवा की जाती, चाहे राजा का राजकुमार हो, चाहे एक गरीब का बच्चा, वहां बराबर, सबका बराबर एक तरह। तो वो एक अच्छी स्थिति प्राप्त होकर फिर गृहस्थ में आते थे। अगर भजन नहीं है जीवन में तो जीवन में शांति नहीं होगी। कुछ भी करके देख लो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम राम जपुजिय सदा अनुराग रे, कलिना विराग जोग जाग तप त्याग रे। राम सुमिरत सब विधि को राज रे, राम को विसारिबो निषेध सिर ताज रे। राम राम जपुजिय सदा आशानुराग रे। इस कलिकाल में वैराग्य, योग, यज्ञ, तपस्या, त्याग, ये शास्त्रों में लिखे हैं। जीवन में, आचरण में उतारना बड़ा कठिन है, बिल्कुल कठिन है। कई वर्ष पहले की बात है, एक बाहरी संत आए हुए थे, तो यमुना जी की कगार में ऐसे बालू हटाकर और ऐसे रात्रि पार करते, दिन में घाट के किनारे रहते थे, जो भोजन मिल जाता था। एक दिन गए तो बहुत दुखी थे, बाहर बैठे, पूछा, जो वैरागी जन होते थे बड़ी प्रियता होती थी, तो आज आप उदास क्यों दिख रहे हैं? वो बहुत पिटाई की, शरीर दिखाया, बहुत पिटाई की और ऐसा ऐसा अभद्र व्यवहार किया। आप वैराग्य से नहीं रह सकते कि हम किसी लता के, कहां रहोगे, कहां आप शौच क्रिया करोगे, कैसी दिनचर्या करोगे, आप कहां रह सकते हो? अगर ऐसे रहे तो पिटाई होगी। नंबर बताओ सट्टा का, तुम बैरागी हो, त्यागी हो, महात्मा हो, नंबर बोलो तुम। अगर नंबर सही नहीं आया तो पिटोगे, और सही आया तो भीड़ आएगी, फिर और पिटोगे। उसका नंबर आ गया, हमारा नंबर बताओ। बड़ा समय है। जैसे वैराग्य परिपक्व तो नई अवस्था से ही होता ना। अब घेर करके सैकड़ों के बीच में महात्मा को मार डाला, जैसे कोई हिंसक पशु को घेर के मारे। क्या है? तुम्हें कोई शंका है, उसे कमरे में बंद कर दो, उसका परिचय जानो, कानून के हाथ में दे दो, वो उसकी जानकारी करे। महात्मा वेश में है, ये ऐसा है, और घेर के मार डाला सैकड़ों लोगों ने। सबको पता है क्या है ये, कौन सा धर्म है, ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी बुद्धि है। कलिकाल में गोस्वामी जी कह रहे ना वैराग। आप वैराग्य रूप में अगर वेश धारण करके घूमे तो अब समय नहीं रह गया, इसलिए विचरण बंद। आप देख लो, पहले प्रायः महात्मा विचरण ही करते थे, गंगा यमुना का किनारा, राग द्वेष रहित होकर संत सुखी विचरंतमयी। गांव में गए, मधुकरी मांगा, पाया घाटों में आनंद से प्रभु का चिंतन। अब नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कि अब आप लंगूटी लगा के कमंडल लौकी का लेके आप भ्रमण कर सकते हो। नहीं 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 कर सकते। समाज नहीं, वैसी बुद्धि बदल जाती है। योग आदि की सामर्थ्य नहीं रही, यज्ञ आदि के लिए पवित्रता नहीं रही, तपस्या तो बहुत दूर की बात है। त्याग शब्द से तो लोगों का परिचय ही मानो हट गया हो। त्याग शब्द से परिचय ही हट गया हो। भोग को ही सुख माना जाता है, तभी अशांत है सब। वो अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसे सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से शांति होती है। शांत पुरुष ही सुखी होता है। गोस्वामी जी कह रहे सब साधनों का रहस्य, सब साधनों का राजा एक ही मात्र है, नाम। नाम जितना नाम जपो सब विधान पूरे हो गए, यही विधि है। गोस्वामी जी कह रहे
सब विधि है राम सुमिरत, ये सब विधि है। क्या विधि है जानना छोड़ो, एक विधि है राधा राधा राधा, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, सब विधि पूर्ण हो गई। नाम चला यही विधि है, और राम को बिसारिबो निषेध सिरताज रे, प्रभु भूल गए यही निषेध हो गया। अगर प्रभु भूल गए यही विपत्ति है, यही दुर्गति है सब का। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भज। ये बैठा लो, बहुत बहुत मंगलमयी बात है। किसी की मत, तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तुम्हारी एकाग्रता नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं, चिंतन संसार का कर रहे हो और ऐसे कृष्ण कृष्ण जप रहे हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जो बोलता है वो समझता नहीं है, ऐसा जो बोलता है वो बिल्कुल नहीं जानता है। अजामिल ने कब जाना कि मैं नारायण भगवान का नाम ले रहा हूं? अजामिल ने कब पुकारा नारायण भगवान को? अपने बेटे को पुकार रहा है और परम पद में आरूढ़ हो गया। तुलसी जाके मुख से धोखे निक्षत राम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की चाम। धोखे शब्द लिखा है। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी, सेवक जी महाराज जो बोले श्री हरिवंश, वो इतना पावन हो गया कि मैं अपने तन को, मन को, प्राणों को न्यौछावर करता हूं उसके ऊपर। ये केवल ऐसे नहीं ले, कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीज के महल खवासी दे। हमें किसी की नहीं सुननी। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाइए, नाम सिद्धि पहचानिए। वही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक ही साधन सब सिद्धि, रिद्धि सिद्धि साध ही रहे। यही रिद्धियां सिद्धियां हैं, सब कुछ प्रकट कर देगा। क्या? जिह्वा से नाम निकलता, राधा राधा राधा। राम नाम महामणि फनी जग जाल रे, मन लिए फन जिए व्याकुल बिहाल रे। राम नाम काम तरु देत फल चारि रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु का नाम ये महामणि है, ये जगत का जाल सांप है। जैसे मणि ले लेने पर सांप व्याकुल होकर मर जाता है, ऐसे ही नाम रूपी मणि जिह्वा पे तुम रख लो तो ये विषधर सांप की तरह संसार नष्ट हो जाएगा। मणि के बिना मणिधर सांप जीवित नहीं रहता। नाम ले लो, भाव ये कि हर विषय जो अपना प्रभाव दिखाकर तुम्हें रौंदता था, अब वो निष्प्रभावित हो जाएगा, तुम जीत जाओगे। कोई आकर्षण, कोई हमता ममता तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। पक्का पक्का नाम अगर चल रहा है, नाम जिह्वा पे विराजमान है, भाव बने ना बने, पवित्र हो अपवित्र हो, श्रद्धा हो अश्रद्धा हो, किसी की मत मानो ये बातें। उसको हृदय में अनुभव नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा। अरे ये कहां से होगा? इसी नाम से होगा। एकाग्रता नाम से बनेगी, पवित्रता नाम से आएगी, निर्विकारता नाम से आएगी, विवेक नाम से जागृत हो जाएगा, भगवान नाम से प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय में। रोगी से कहो तुम निरोग होकर अस्पताल में आओ, ये बेकार की बातें हैं। तुम ऐसे 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 फिर नाम जप करो, ऐसे ऐसे कहां से बनेगा? नाम जप से बनेगा। श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो राहो शरण हरिवंश की। ये नाम सुधारेगा आपको, नाम महान बनाएगा। ये संसार रूपी सर्प जब काट करके विष फैलाता है, ये जो आसक्ति, अहमता, ममता, कर्तृत्व, भोक्तत्व भाव, जिससे जन्म मरण के चक्र में बराबर हम फंसे हुए हैं, इसकी मणि छीन लो, ये मर जाएगा। मणि क्या है? नाम। बस
सार वस्तु नाम है, नाम चल रहा है, अब ना उसके विष का प्रभाव पड़ेगा। जिसके पास मणि होती है, सर्प डस ले तो विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो विषारणी शक्ति रखती है और बहुत से उससे परम लाभ होते हैं। ये नाम रूपी मणि तुम्हारे पास है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो विष है संसार रूपी सर्प का, ये नहीं चढ़ेगा।